कराची सिटी कोर्ट में मारूफ यूट्यूबर रजब भट्ट पर हमले के मामले पर वकला के दरमियान जारी क्लैश अब खत्म हो गया है। इस केस से जुड़े दोनों ग्रुप्स के लॉयर्स ने एक दूसरे के खिलाफ दर्ज कराई गई एप्लीकेशंस और केसेस वापस लेने पर एग्रीमेंट कर लिया है, जिसके बाद लॉयर्स में कई हफ्तों से जारी क्लैश का खात्मा हो गया। ये डेवलपमेंट जुमेरात के रोज कराची बार एसोसिएशन में होने वाले एक अहम मीटिंग के बाद सामने आई। इस मीटिंग में दोनों जानिब से ताल्लुक रखने वाले लॉयर्स ने बैठकर बातचीत की और मामला मिलजुल कर बैठकर हल करने पर कंसेंट जाहिर की। इजलास में शरीक अफराद के मुताबिक ये फैसला बगैर किसी शर्त के किया गया, यानी किसी ग्रुप पर कोई प्रेशर या शर्त आयद नहीं की गई। ये मामला 29 दिसंबर 2025 को सामने आया था, जब रजब भट्ट कराची सिटी कोर्ट्स में एक केस की प्रोसीडिंग के लिए पेश हुए थे। इनके खिलाफ रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट करने के इल्जाम में मुकदमा दर्ज था और वो अपनी बेल प्ली की प्रोसीडिंग के लिए अदालत आए थे। इसी दौरान अदालत की प्रेमिसेस में इन पर मुबैना तौर पर हमला हुआ, जिसके बाद सूरत हाल शदीद कशीदा हो गई और मुख्तलिफ मुकदमात दर्ज किए गए। वाक़े के बाद रजब भट्ट के वकील मियां अली अशफाक ने एडवोकेट रियाज अली सोलंगी, एडवोकेट अब्दुल फतह और 15 से 20 दीगर वकला के खिलाफ केस दर्ज करवाया। ये केस पाकिस्तान पीनल कोड की मुख्तलिफ दफात के तहत दर्ज किया गया, जिनमें आर्म्ड वायलेंस, क्रिमिनल राइटिंग, फिजिकल टॉर्चर और इंटिमिडेशन से मुतालिक दफात शामिल थीं। इस वाक़े ने वकला बरादरी में शदीद रिएक्शन पैदा किया। दूसरी जानिब कराची बार एसोसिएशन की दरखास्त पर पंजाब बार कौंसिल ने भी मुदाखलत की और मियां अशफाक के खिलाफ कार्रवाई शुरू की। 1 जनवरी को पीबीसी ने इनका वकालत का लाइसेंस मुअत्तल करके मामला डिसिप्लिनरी कमेटी को भेज दिया था। ताहम बाद में ये मुअत्तली वापस ले ली गई और इनका लाइसेंस बहाल कर दिया गया। जुमेरात को मियां अशफाक केबीए की दावत पर बार एसोसिएशन के दफ्तर पहुंचे, जहां उन्होंने दूसरे ग्रुप के साथ मुज़ाकरात किए और बादशाह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी खिताब किया। इस मौके पर केबीए के सदर आमिर नवाज वड़ाइच, जनरल सेक्रेटरी रहमान कोराई के अलावा एडवोकेट सोलंगी और एडवोकेट अब्दुल फतह भी मौजूद थे। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मियां अशफाक ने कहा कि वाक़े के बाद पैदा होने वाले तमाम मामलात पर तफसीली बातचीत की गई और इसके नतीजे में दोनों ग्रुप्स ने यह फैसला किया कि मुख्तलिफ फॉर्म्स पर दायर तमाम केसेस और दरखास्तें वापस ले ली जाएंगी। उन्होंने वाज़ेह किया कि यह फैसला बगैर किसी कंडीशन के किया गया है। ताहम उन्होंने ये नहीं बताया कि रजब भट्ट के खिलाफ रिलीजियस सेंटिमेंट से मुतालिक मुकदमा भी वापस होगा या नहीं। वाज़ेह रहे कि रजब भट्ट 13 जनवरी को कराची की एक अदालत में पेश होंगे, जहां उनकी इंटरिम बेल से मुतालिक तस्दीक या इनकार का मामला ज़ेरे समाअत आएगा।